लेक्चर है। इसके पहले हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ देखे हैं, हमने अलजेब्रिक ग्राफ देखे हैं, बराबर है। और ट्रांसफॉर्मेशंस भी अपने बहुत सारे हो गए हैं। जैसे यदि x को x प्लस ए से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ कैसे बनता है, y को y प्लस ए से रिप्लेस किया जाता है तब ग्राफ क्या होता है ना। y इक्वल मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ देखा हमने, y इक्वल एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ देखा। अभी दो ग्राफ और देख लीजिए, इसके बाद फिर और बाकी ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए मॉड y इक्वल एफ ऑफ एक्स, मॉड y इक्वल एफ ऑफ एक्स। इसमें पॉइंट्स ये है, पहला पॉइंट एफ ऑफ एक्स यदि निगेटिव है, एफ ऑफ एक्स निगेटिव ये, तो मॉड y इक्वल निगेटिव, यानी इस केस में क्या होगा बेटा, अपने को कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। मतलब जो ओरिजिनल ग्राफ रहेगा y इक्वल एफ ऑफ एक्स का, उसमें एफ एक्स लेस देन 0 हमें नहीं लेना है। यानी ओरिजिनल ग्राफ में जो एक्स एक्सिस के बिलो पोर्शन रहेगा उसको हम पूरी तरह से डिलीट कर देंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल 0 है तो y इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब एफ ऑफ एक्स की जो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ में, उसके लिए इस ग्राफ का y क्या रहेगा, प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी एफ ऑफ एक्स भी रहेगा और उसका निगेटिव भी रहेगा। तो इस तरह से देखिए, पहला अपना स्टेप क्या हो गया। अब ग्राफ को हम ड्रॉ कर रहे हैं। पहले स्टेप है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल एफ ऑफ एक्स। सेकंड स्टेप, रिमूव इट्स पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बिलो वाला पोर्शन रिमूव कर देंगे। थर्ड क्या है बेटा, y इक्वल, यदि एफ एक्स पॉजिटिव है तो y इक्वल प्लस माइनस एफ एक्स है ना। तो टेक मिरर इमेज ऑफ अपर पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, बराबर है। उसकी मिरर इमेज ले लेंगे और वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों मिलाकर ना, मिरर इमेज भी और ऊपर वाला पोर्शन भी, y इक्वल प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स है। ऊपर का पोर्शन भी लेना है और नीचे का पोर्शन भी लेना है। एग्जाम्पल, हम ग्राफ बना रहे हैं मॉड y इक्वल साइन एक्स का। साइन के हम बहुत सारे ग्राफ बना चुके हैं, उसमें से ये भी बना लेते हैं। मॉड y इक्वल साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, याद हो गया होगा अब तक सभी को, बहुत अच्छे से। ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर निगेटिव, -5, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। हाँ देखो, अभी मॉड y इक्वल्स साइन एक्स का ग्राफ। सबसे पहला काम क्या करना बेटा अपने को, इसमें एक्स एक्सिस के जो बिलो पोर्शन है उसको हम रिमूव कर देंगे, केवल अपर पोर्शन रहने देंगे। देखो ये वाला 0 से पाई ये रहने दिया, पाई से 2 पाई वाले पोर्शन को रिमूव करना है क्योंकि इसमें एफ एक्स निगेटिव है और यदि एफ एक्स निगेटिव होता है तो
यहाँ पर मॉड y इक्वल निगेटिव नंबर का हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इस पोर्शन को हम हटा देंगे। फिर है 2 पाई से 3 पाई, इधर 0 से माइनस पाई में एफ ऑफ एक्स निगेटिव है, इसको रिमूव कर दीजिए। -2 पाई से -पाई, ये -2 पाई से -पाई, फिर -3 पाई से -2 पाई भी रिमूव हो जाएगा। -4 पाई से -3 पाई, -4 पाई से -3 पाई। तो अच्छा बनाते हैं इसको। ये -3 पाई हो गया बेटा, और ये -4 पाई, -3 पाई से -4 पाई, राइट। तो क्या किया हमने, इसका लोअर पोर्शन को रिमूव कर दिया, ठीक है, अपर पार्ट जैसा का वैसा रहने दिया। अभी हम किसका वो बना रहे हैं, ग्राफ मॉड y इक्वल एफ ऑफ एक्स का, यहाँ एग्जांपल है मॉड y इक्वल साइन एक्स का। लोअर पोर्शन रिमूव करते हैं, अपर पोर्शन जैसा का वैसा रहने देते हैं, और अपर पोर्शन की इमेज लेते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि y इक्वल यहाँ प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स है, प्लस एफ एक्स भी लेना है और माइनस एफ एक्स भी। तो इसी पोर्शन की इमेज ले लीजिए। सबकी बराबर है ना, ये इमेज हो गई इनकी, ये इमेज आ गया, राइट। तो ये ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया ये मॉड y इक्वल साइन एक्स का। समझ में आ गया होगा किस तरह से बनना है। बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ बनते हैं साइन एक्स से रिलेटेड। पहले जो एक्स एक्सिस है उसके बिलो पोर्शन को रिमूव करना है, उसके बाद क्या करेंगे, अपर पोर्शन को जैसा का वैसा रहने देना है, और अपर पोर्शन की मिरर इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। एक ग्राफ और देखो, दूसरा एग्जांपल, मॉड y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका ग्राफ बेटा हमने पहले बनाया था, 2-3 बार बना चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट बनाऊंगा अभी। आप पहले देख सकते हो इसको, पहले इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर मिल जाएगा इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ। ये सब कंटिन्यूटी में देखना है आपको। यदि ब्रेक कर करके देखोगे, जैसा ये लेक्चर देख रहे हो इसके पहले वाला नहीं देखा है तो समझ में नहीं आना है कुछ भी। सब लाइन से देखिए। हाँ बेटा, ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, बराबर है। अब हमें मॉड y इक्वल इसका ग्राफ बनाना है। अभी जैसा लास्ट में हमने देखा, क्या करेंगे बेटा इसमें, सबसे पहले लोअर पार्ट को, ये लोअर पार्ट को रिमूव कर दो, बाकी पोर्शन एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। ये लोअर पार्ट फिनिश। ये कितना था, 20, इधर 30, यहां पर 06। लोअर पोर्शन को मिटा दिए, अपर पोर्शन एज इट इज रखे। अब क्या करेंगे, अपर पोर्शन की एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, राइट। तो इसको मिरर में देखेंगे यदि, तो कैसा दिखेगा बेटा, इधर चला जाएगा, और ये ऐसा।
इस तरह से, बराबर है। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, उधर 0 6 था तो ये 0 -6 मिरर दिखना चाहिए, है ना। ये ऊपर वाले पोर्शन को ये मिरर मान लीजिए, तो ऊपर वाले पोर्शन की ये इमेज। ये हो गया फाइनली mod y इक्वल x² - 5x + 6 का ग्राफ, बराबर है। mod y इक्वल x² - 5x + 6। और देखो एक एग्जांपल, mod y इक्वल log ऑफ x का ग्राफ बनाना है आपको। mod y इक्वल log ऑफ x, log x का ग्राफ बड़ा कैसे बनता है, ये पॉइंट 1, 0, ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल log x का, राइट। लोअर पोर्शन को रिमूव करें, ये 1, 0, लोअर पोर्शन को रिमूव कर दिया। और अपर पोर्शन के क्या करेंगे, x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे, x एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज ले लेंगे, राइट। इस तरह से तो ये क्या हो गया, mod y इक्वल log x का ग्राफ, ओके। और देखो एक ग्राफ, mod y इक्वल e पावर x, e पावर x का ग्राफ कैसा होता है, e पावर x, याद है ना बेटा, e पावर x, ये f ऑफ x इक्वल e पावर x का ग्राफ, राइट। इसमें लोअर पोर्शन वैसा ही नहीं है तो मिटाने की जरूरत नहीं है। अब mod y इक्वल e पावर x लेना है तो क्या करना होगा हमें, ये ग्राफ तो एज इट इज रहेगा, इसके साथ साथ और क्या आ जाएगा, इसकी इमेज। तो ये हो गया इसकी इमेज, ये क्या था 0, 1, इधर क्या आ जाएगा, 0 - 1, ऊपर पार्ट की इमेज ले लिए। तो ये ग्राफ किसका हो गया, mod y इक्वल e पावर x का, राइट। mod y इक्वल mod x का ग्राफ बना सकते हैं हम। y इक्वल mod x का ग्राफ कैसा बनता था, ऐसे। ये ग्राफ किसका होता है, y इक्वल mod x का, तो mod y इक्वल mod x का ग्राफ कैसे हो जाएगा, इसकी इमेज ले लो, ये x एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज ले ली, तो ग्राफ बन गया mod y इक्वल mod x का, बराबर है। चलिए आगे होगा समझ में किस तरह से बनाना है। अगला लिखिए, ग्राफ ऑफ mod y इक्वल mod ऑफ f ऑफ x, ये भी इंटरेस्टिंग, mod y इक्वल mod ऑफ f ऑफ x। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, mod y इक्वल f ऑफ x, यहां पर क्या है, mod y इक्वल mod ऑफ f ऑफ x। सब तरफ से सिमेट्रिक होता है ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट, राइट। इसको बनाने का तरीका आसान है। देखिए क्या करना है अपने को, पहली स्टेप ड्रॉ ग्राफ ऑफ
y equal f of x, first step. Step 2, take mirror image about x axis. कंप्लीट ग्राफ के रिमूव नहीं करना है इसमें. स्टेप 3, यूनियन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2. ये दोनों पार्ट में जो ग्राफ मिला हमें, दोनों का यूनियन मतलब कंप्लीट ग्राफ जो रहेगा. लास्ट वाले में भी यही किया था हमने, दोनों का यूनियन लिया था. यहां पर भी वही है, दोनों स्टेप का यूनियन लेना है अपने को. देखो एग्जाम्पल सबसे अच्छा यही रहता है. मॉड y इक्वल मॉड ऑफ साइन x. इसका ग्राफ बनाना है हमें. पहले साइन x का ग्राफ बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे अभी, क्योंकि साइन x का ग्राफ आपको अच्छे से आता है. और आगे भी जाएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई. इधर -पाई -2 पाई -3 पाई. बराबर है बेटा. ये किसका ग्राफ हो गया? साइन एक्स का. पूरा ग्राफ जैसा का वैसे ही बनाना है. पहले ग्राफ बना लिए. इस ग्राफ को बनाने के बाद इस ग्राफ की, पूरे ग्राफ की एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो. ये डायरेक्ट मॉड y इक्वल साइन एक्स का ग्राफ आ जाएगा. देखो कैसे. इसकी इमेज लेंगे तो ये आ गया. इसकी इमेज ये हो गई. ऊपर वाले की इमेज ये आ गया. ये नीचे वाले की इमेज यहां पर आ गया. इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये ग्राफ हो गया अपना मॉड y इक्वल मॉड ऑफ साइन x का. ये देखिए जितने भी ग्राफ आपको बता रहा हूं ये साइन वाले, ये सब के सब आप फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, है ना. जब वो एक टॉपिक आता है आपका वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में इन सब का यूज होगा. जितने ग्राफ है साइन एक्स के, y इक्वल साइन एक्स, मॉड y इक्वल साइन एक्स, y इक्वल साइन ऑफ मॉड x वगैरह वगैरह जो पढ़ाए ना हमने, उन सब का. दूसरा एग्जांपल देखो इसका. मॉड y इक्वल एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 का मॉड. ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं, ये हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. इसको आपको आना चाहिए किसी भी हालत में क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करते. कैसे बनाते हैं बेटा? पूरा ड्रॉ करना है पूरा ग्राफ. ये वाला हो गया. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 0, 3, 0, 0, 6 जैसा का वैसा बनाना है पूरा ग्राफ. पहले y इक्वल एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 का ये ग्राफ हो गया. राइट. अब क्या करना है हमें? इस ग्राफ की मिरर इमेज लेना है एक्स एक्सिस के अबाउट. तो ये आ जाएगा, ये मिरर इमेज हो गई इसकी. राइट. अब जो कंप्लीट दिख रहा है आपको, ये पूरा ग्राफ हो गया मॉड y इक्वल मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 था. बराबर है. ये कंप्लीट ग्राफ जैसा दिख रहा है आपको, वो इसका ग्राफ है. बाउंडेड एरिया बना रहा है. ये एरिया अंडर कर्व जो फाइंड करेंगे हम, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे अपने को. बराबर है. समझ में आ गया होगा. पहले y इक्वल f ऑफ x का ग्राफ बनाना है और फिर उसी ग्राफ की मिरर इमेज ले लेना है. और कुछ भी नहीं करना है हमें, कोई वर्क नहीं है इसके अलावा. सबसे सिंपल ग्राफ होता है ये वाला मॉड y इक्वल मॉड ऑफ f ऑफ x का. राइट. केवल उसकी मिरर इमेज लेनी होती है. हाँ बेटा, अभी तक हमने जितने ग्राफ पढ़े हैं, चलिए उन सबकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं. देखें कुछ एग्जाम्पल. y इक्वल, देखो
मॉड एक्स का ग्राफ आपको आता है बनाते हैं? बिल्कुल आता है। इसकी हेल्प से y इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाइए। ठीक है, जब वो बन जाएगा तो फिर y इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 का ग्राफ बनाइए। ओके, वो बन जाएगा तो उसके बाद y इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 के मॉड का ग्राफ बनाइए। ये होगा आपका फाइनल ग्राफ। क्वेश्चन वही है, आपको ये ड्रॉ करना है, y इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 का मॉड। ओके, पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले बेटा मॉड एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल मॉड एक्स का ग्राफ पहले स्टेप। फिर मॉड x माइनस 2 का ग्राफ। x माइनस 2 का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर x को रिप्लेस किया x माइनस 2 से, इसका मतलब इस ग्राफ को 2 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये 2 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट हो गया। कोऑर्डिनेट जरूर लिखिए, ये 2,0, x 0 रखता है तो y की वैल्यू 2, 0,2, 2 यूनिट से शिफ्ट हो गया है। अब इसके बाद में है तीसरा ग्राफ। तीसरे ग्राफ में क्या करना है अपने को, ये ग्राफ बनाना है y इक्वल मॉड x माइनस 2 माइनस 1 का। ये f ऑफ x है बेटा, और f ऑफ x माइनस 1 क्या है, f ऑफ x मतलब y की वैल्यू को क्या कर दिया अपन ने, कम कर दिया। पहले y की वैल्यू कितनी थी, अब उससे एक और कम हो गई है। कम होना मतलब नीचे जाना है कि नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इस ग्राफ को नीचे भेजना होगा 1 यूनिट से। ये देखो, ये 0,2 था, सब एक एक नीचे आ जाएंगे। 0,2 था तो ये 0,1 पर आ गया, एक एक नीचे गिरा दो इसको सबको, ऐसा 1 यूनिट से सबके सब नीचे आ गए। ये पहले 0,2 था, अभी 0,1 पर आ गया। ये वर्टेक्स कितना था बेटा, 2,0। ये नीचे गिरा दो इसको, इसी लाइन में गिराना है ना, यहां पर ऐसा। तो x तो 2 ही रहेगा, बस y चेंज होगा। कितना ये चेंज होगा, ये 2, माइनस 1 नीचे जा रहा है ना, नीचे की तरफ, तो y नेगेटिव 2, माइनस 1। अब बता सकते हैं बेटा ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। देखो पहले भी बता चुका हूं, एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे उनका नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी रहता है, अदरवाइज ग्राफ का कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम का नहीं रहेगा, बुक भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। बता सकते हो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे। यहां पर क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस पर y0 ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल 0, यानी मॉड x माइनस 2 इक्वल 1, x माइनस 2 इक्वल प्लस माइनस 1, x की वैल्यू 3 और 1। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 3, 0, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, 0। बराबर है। ये ग्राफ किसका कहां तक पहुंच गए हम, यहां तक, ये राइट। अब बताओ इसके आगे, यदि इसका मॉड लेते हैं हम, मॉड f ऑफ x, तब क्या करना होता है, जिसको याद है फटाफट बताओ, सोचो यार। आखिरी है, लास्ट वाला ये, यदि y इक्वल f ऑफ x का ग्राफ हमें पता हो, राइट, तो y इक्वल
मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव वाले पोर्शन को एज इट इज रहने देते हैं, ऐसे ही ना, और निगेटिव पोर्शन की मिरर इमेज, तो क्या आ जाएगा ये पॉजिटिव वाला पोर्शन एज इट इज, और जो निगेटिव पोर्शन है इसकी मिरर इमेज, ये मिरर इमेज बना दी इसकी हमने 1,0 3,0, ये 2 - 1 था ना, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा बेटा है 2,1, बाकी ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये बन गया फाइनली y इक्वल मॉड x - 2 - 1 का ग्राफ। ये ग्राफ जो है हम बहुत यूज करने वाले हैं इस ग्राफ का, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, एरिया फाइंड करने में, बराबर है, और भी बहुत जगह यूज होगा इसका। तो ये ग्राफ हमें अच्छे से आना चाहिए। 1 ऑन टू फंक्शन, मिनी वन फंक्शन जो भी पढ़ा था ना हमने, इन सब में ग्राफ का यूज होता है, राइट। तो ये ग्राफ हमें आना ही चाहिए बेटा बहुत अच्छे से। ओके, देखते हैं अगला प्रॉब्लम। और बुक में से देखते हैं कोई अच्छी प्रॉब्लम। y इक्वल 1 माइनस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2, y इक्वल 1 माइनस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं y इक्वल मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। मॉड a माइनस बी इक्वल मॉड b माइनस a होता है। हाँ बेटा, सबसे पहले ग्राफ बनाइए आप y इक्वल एक्स स्क्वायर का, फिर y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2 यूनिट से डाउनवर्ड, फिर y इक्वल मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, राइट। फिर उसके बाद में y इक्वल मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 यूनिट से डाउनवर्ड, एंड देन इसका मॉड लेना है -1 का मॉड। ठीक है बेटा। हाँ बताइए, अभी पहले y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले खुद से सॉल्व कीजिए। पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है y इक्वल एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना है हमें, इस ग्राफ को 2 यूनिट से नीचे लेकर जाना है। तो ये 2 यूनिट से नीचे लेके चलेगा इसको। अभी ओरिजिन पर था, अब कहां पर आ गया ये 0, -2 पर। ये वाले कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, y इक्वल 0 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल 2, तो x इक्वल क्या जाएगा ±√2, -√2, 0, √2, 0, बराबर है ना। ये कहां तक पहुंच गए हम, इस तक। अब इसका मॉड लेना है आपको, बराबर है। मॉड लेने के लिए y की वैल्यू केवल पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। y केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है अपने को, मतलब x की जो निगेटिव वैल्यू आएंगी उसको भी y में पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जो नीचे वाला पोर्शन है वो कहां चला जाएगा, ऊपर।
तो ये पोर्शन भी अपना ऊपर आ गया। ये ग्राफ किसका हो गया बेटा? y इक्वल मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। कोऑर्डिनेट बताइए आपको, -√2 -√2 0, ये √2 0 और इधर 0, -2। सॉरी, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा बेटा? +2। अब इसके बाद में ये है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, ये तो एज इट इज है, उसमें -1 हो गया, यानी ग्राफ क्या हो गया? 1 यूनिट से नीचे आ गया। सबको 1 यूनिट से डाउन करो, 1 यूनिट से नीचे की तरफ भेजो इसको। ये 1 यूनिट नीचे आ गया, ये 1 यूनिट से नीचे आ जाएगा, ये ऐसा चला गया। क्लियर है सबको? ये 1 यूनिट डाउन हो गया बेटा, है ना? 1 यूनिट से नीचे भेजना है इसको अपने को। तो अब बताओ ये कोऑर्डिनेट कितने हो गए? ये वाले ये थे -√2, 0 था, नीचे आकर क्या आ गया? -√2, -1, ये √2, -1, ये वाले कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर यहां पर 1 2 3 4 पॉइंट दिख रहे हैं, राइट? एक्स एक्सिस पर क्या होता है? y कोऑर्डिनेट 0, इसमें y 0 रखो, एक्स स्क्वायर -2 इक्वल 1, +-1, प्लस लेने पर 3, माइनस लेने पर 1, x की वैल्यू ±√3 ±1, ये 4 पॉइंट हो गए। ये वाला क्या है ना बेटा? 1 0, इधर √3 0, ये -1 0 और ये -√3, 0। ये 0,2 था, 1 यूनिट नीचे आया, क्या बन गया? 0,1। फाइनल क्या करना है अभी आपको? इसका मॉड लेना है, ये वाला मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें समझ लो, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो इसको भी आप ऊपर भेज दीजिए। बस वही आपका फाइनल आंसर होगा, राइट? चलिए बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।